जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हिस्ट्री सीरीज में हम देखने वाले हैं 5 सितंबर के कुछ ऐसे हिस्ट्री फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बन चुके हैं पहले भी और आगे भी बन सकते हैं। जो भी हमारे एसएससी एग्जाम हैं या दिल्ली पुलिस एग्जाम हैं या अदर गवर्नमेंट एग्जाम है, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज पहले क्वेश्चन के साथ। 1990 याद कर लीजिए, 5 सितंबर 1990 को श्रीलंकन सिविल वॉर में श्रीलंकन आर्मी ने आज ही के दिन 158 अपने सिविलियंस की हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था। तो ये घटना इतिहास में काफ़ी फेमस हुई थी, काफ़ी दिनों तक इसके बारे में चर्चा रही थी और श्रीलंकन आर्मी की भी काफ़ी इससे बुराई हुई थी, काफ़ी छवि प्रभावित हुई थी। आपको ध्यान रखना है 5 सितंबर 1990 को ये घटना हुई थी, ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज 1972 1972 की, हम सभी जानते हैं इसराइल के बारे में। तो इसराइल के कुछ खिलाड़ियों ने म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में इसराइल के 11 ऐसे खिलाड़ी थे, 11 ऐसे एथलीट थे जिनको एक फलिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया था, इनका अपहरण कर लिया था और उनकी फिर हत्या भी कर दी थी। उनकी 2 लोगों की तो तुरंत ही हत्या कर दी थी, फिर 9 लोगों की अगले दिन में हत्या कर दी थी। तो ऐसे कुछ दिनों में जो है वो ये सारी 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी। तो काफ़ी फेमस रही थी, काफ़ी इसकी आलोचना हुई थी इस घटना की। इसराइल भी इससे बहुत चिढ़ गया था, बहुत ही क्रोधित हो गया था और उस वजह से फिर उसने बदला भी लिया था। आपने सुना होगा उसकी इस पूरी स्टोरी को। तो ये घटना आज ही के दिन घटी थी, 5 सितंबर 1972 को म्यूनिक ओलंपिक के दौरान इसराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया गया था। इसको हमने ब्लैक सितंबर अटैक भी बोला था और इस तरह से हमने इसको इतिहास में याद रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है ये काम। 1960 की बात कर लें, 1960 की बात कर लें तो एक बॉक्सर का नाम बहुत फेमस है, मोहम्मद अली। हम सभी ने सुना होगा, सभी ने इनकी बॉक्सिंग कुछ गेम्स देखे भी होंगे। तो कैशियस क्ले के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने आज ही के दिन जो लाइट हेवीवेट बॉक्सिंग कंपटीशन था ओलंपिक गेम्स का, रोम में जो हुआ था, उसमें इन्होंने आज गोल्ड मेडल जीता था आज के दिन में। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली किस गेम से संबंधित हैं पूछ लेता है तो बॉक्सिंग नाम याद रखिए, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इनका दूसरा नाम कैसियस क्ले है, वो भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 1997, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में बताने वाला हूं। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की डेथ हुई थी, उनका निधन हो गया था। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मदर टेरेसा अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा है। पूरा जीवन इनका जो है वो सोशल सर्विस के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया इन्होंने। पूरी ज़िंदगी इन्होंने गरीबों की सहायता करना, पढ़ाई की व्यवस्था करना और भी कई सारे कामों में इन्होंने अपनी लाइफ को इन्वेस्ट किया था। मदर टेरेसा ने भारत से नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली पहली महिला भी ये रही थी। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है मदर टेरेसा के बारे में। आज ही के दिन इनकी डेथ हो गई थी, 5 सितंबर 1997 को। 87 ईयर्स की आयु में इनकी डेथ हुई थी, 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 2007 की न्यूज है। 2007 में आज ही के दिन एप्पल ने कुछ लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था पढ़ेंगे। देखिए एप्पल हम सभी जानते हैं कि एक बहुत फेमस कंपनी है जो अपने विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके आती है मार्केट में। तो एप्पल ने क्या किया था, आज ही के दिन 5 सितंबर 2007 को एक नया इनका प्रोडक्ट लॉन्च किया था, इसका नाम रखा था आई टच। ठीक है, ये आई टच क्या था, ये एक मिक्सचर था किसका, आईफोन और आईपॉड, इन दोनों चीजों का मिक्सचर था। जिन लोगों ने आईफोन आईपॉड देखे हैं वो समझ सकते हैं इन बातों को। तो आईफोन और आईपॉड दोनों का एक मिक्सचर था जिसको नाम दिया था आई टच। ठीक है ना, टच स्क्रीन था इसको, इसलिए आई टच नाम दे दिया हमने इसको। तो ये लॉन्च किया था आज ही के दिन 5 नवंबर को 2007 में। ऐसा आपको यहां से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं 2007 की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। 2007 में 5 सितंबर को आज ही के दिन जो साउथ कोरिया कंट्री है, आपने सुना होगा, तो साउथ कोरिया के पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम चुना गया था, वो थे को सेन। को सेन को एज अ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ साउथ कोरिया की तरह चुना गया था आज ही के दिन 2007 में, 5 नवंबर 2007 में। तो उस समय 30 वर्ष के थे को सेन, जिनको पहली बार अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया था। हमने कल ही पढ़ा था भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा और विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है बातें को, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। 1882, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में न्यूज ये। 1882, देखिए 1882 में आज ही के दिन 5 सितंबर को अमेरिका में पहला लेबर डे परेड ऑर्गेनाइज किया गया था। यानी लेबर डे पर जो पहली परेड थी वो अमेरिका में आज ही के दिन 5 सितंबर 1882 को की गई थी। ये आपको
परेड पॉइंट अपना एक ध्यान में रखना है। देखिए, लेबर डे का उस समय खासा इंपॉर्टेंस भी था, क्योंकि उस समय लेबर के लिए इतने अच्छे रूल्स नहीं थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी इतनी, तो उस समय लेबर्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि उस समय बहुत उनकी स्थिति बुरी थी, उनका शोषण बहुत होता था। तो इस ऐसे समय में अगर हम ऐसी परेड देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रहती है। तो उस समय बहुत फेमस रही थी ये लेबर डे परेड। आज ही हुई थी श्रम दिवस परेड न्यूयॉर्क में पहली बार 1882 में। अगली बात कर लेते हैं 1839 की। तो 1839 में आज ही के दिन चीन में पहला अफीम युद्ध शुरू हो गया था, ओपियम वॉर शुरू हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने तरह का अलग ही टाइप का युद्ध था जो चीन में शुरू हुआ था 1839 में, आज ही के दिन आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 में नासा ने लॉन्च किया था वॉयेजर 1 प्रोब, ठीक है? इनके बारे में ज़रा समझ लीजिए एक बार। देखिए देखिए, हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी, हमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु जितना हम लोग अभी ग्रोथ कर पाए हैं, उसके हिसाब से हमारे पास अभी इतने एनर्जी रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि हम लोग इतनी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर पाएँ, ठीक है? अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए नासा ने एक प्लान डिसाइड किया, एक अपना प्रोग्राम बनाया, जिसमें उन्होंने एक यान पूरा डेवलप किया। उस यान में, उस व्हीकल में कोई भी इंसान नहीं था, केवल वो यान ही था। उसमें डिफरेंट टाइप के सेंसर्स लगाए, कैमरास लगाए, बैटरी लगाई, सोलर पैनल लगाए, इसलिए ताकि वो यान कम से कम अंतरिक्ष में दूर तक जा सके और वहां से हमें इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके, वहां सारी रीडिंग्स कलेक्ट करके, सारे फुटेज हमें भेजकर हम यहाँ पर उसको देख सकें और यहाँ से फिर हम जो है उनके बारे में अध्ययन कर सकें और उनके बारे में हम लोग जान सकें। तो ऐसा इन्होंने वॉयेजर 1 यान भेजा था नासा ने 1970 में आज ही के दिन। फ्लोरिडा से भेजा गया था, जो अंतरिक्ष यान के लिए पैड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे फ्लोरिडा में है अंतरिक्ष यान, जहां से भेजे जाते हैं, तो वहीं से वॉयेजर 1 को भेजा गया था आज ही के दिन। देखिए, अभी की बात करें तो पृथ्वी से सबसे दूरी पर, यानी अंतरिक्ष में सबसे दूर अगर कोई मानव निर्मित वस्तु है तो वो वॉयेजर 1 ही है। अभी भी ये कार्यरत है, अभी भी चलता जा रहा है और अभी भी इसरो को, सॉरी, नासा को बहुत सारे सिग्नल वो वहां से भेजता जा रहा है, वहां से बहुत सारे डेटा अभी भी भेज रहा है, जिससे नासा तरह तरह के आंकड़े और तरह तरह की रीडिंग्स पर काम कर रहा है, जिससे हमें अंतरिक्ष को समझने में मदद मिल रही है। आगे अगली बात कर लेते हैं 1888 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आज हम सभी देश में टीचर्स डे मना रहे हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो वो इन्हीं के लिए मना रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही जन्म हुआ था आज ही के दिन 5 नवंबर 1888 को, और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही हम मनाते हैं टीचर्स डे। इनको अपना सम्मान देने के लिए, इनके प्रति कृतज्ञता करने के लिए हम लोग मनाते हैं आज टीचर्स डे। राधाकृष्णन की बात कर लें तो ये इंडियन फिलोसोफर थे, एकेडमिक थे, स्टेट्समैन थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए निछावर कर दी, और भारत में ये पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत हुए हैं। इसके बाद वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ऐसा इनका इतिहास पूरा रहा है, आपको ध्यान में करना है। 3 क्वेश्चन बन गए। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। ये आपको यहां से ध्यान में बात रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली न्यूज 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरजा भनोट के बारे में। तो मूवी भी आपने देखी होगी नीरजा भनोट पर। ये एक इंडियन हेड पर्सन थी जिनकी डेथ हो गई थी आज ही के दिन। कैसे डेथ हुई थी इनकी? फ्लाइट में थी, पैन एएम फ्लाइट 73 में थी, उसको हाईजैक कर लिया था कराची में आतंकवादियों के द्वारा। तब जो वहाँ के पैसेंजर थे उस फ्लाइट के, उन पैसेंजर्स को बचाते समय इनकी डेथ हो गई थी, उनको बचाने में इनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा एक वीरता वाला काम इन्होंने किया था, जिनकी वजह से हम इनको याद करते हैं, नीरजा भनोट को। तो आज ही के दिन 5 सितंबर 1986 को ही इनकी डेथ हुई थी। कराची में वो फ्लाइट हाईजैक हो गई थी। तो कराची का नाम कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है, वहाँ पे ऐसे काम होते रहते हैं। तो हमारी फ्लाइट वहाँ पे हाईजैक हो गई थी, जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1991 का। 1991 में क्या हुआ था? तो शरद जोशी, शरद जोशी जी का नाम हमने ऑलरेडी सुन रखा है। बहुत सारे नाटक जो इनकी स्टोरीज पर बने हैं वो भी हमने देखे हुए हैं। तो हिंदी पोइट थे ये, राइटर भी थे, और बहुत सारे डायलॉग और स्क्रिप्ट राइटर भी थे ये। हिंदी फिल्म्स और टेलीविजन में काफ़ी फेमस रहे हैं। व्यंग्यकार भी थे, काफ़ी व्यंग भी इन्होंने लिखे हैं, और काफ़ी इनका साहित्य था जिसको हम लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे शरद जोशी जी का आज निधन हुआ था 1991 में। 5 सितंबर के दिन ही इनका निधन हो गया था आज के दिन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे कुछ हिस्ट्री पॉइंट थे आज के। कल फिर से कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।